आज सीखने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Profit sharing ratio. It is a proportion in which net profit or net loss will be distributed among the partners. Proportion in which net profit or net loss will be distributed among the partners is called as profit sharing ratio. वो proportion, वो पैरामीटर जिसके बेस पे सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्रॉफिट हो या लॉस, लॉस के लिए कोई अलग से रेशो नहीं होता, जो प्रॉफिट का रेशो होगा वही लॉस के लिए भी एप्लीकेबल होगा, इसीलिए इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए सिंपल है, शेयर इन प्रॉफिट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, इज इक्वल्स टू एक पहला एक नेट प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर यू हैव इनटू जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट लेके चलते हैं, सो द नेट प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट sharing ratio of individual partner, that is called as individual proportion upon total proportion। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करके चलो A and B were a partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Net profit of the year is 45,000. Distribute the profit among the partners। कहते ए एंड बी दो पार्टनर थे, हाँ या नहीं, फर्म चलाते थे। ए एंड बी वेयर अ पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 2:3। प्रॉफिट लॉस किस रेशो में बांटते थे? 2:3। बोलो 2:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वो प्रपोर्शन है जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस बांट के लेते हैं ना, यस और नो? यस। क्या है ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहते हैं इस साल बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है? 45,000। हमसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, हमको प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट के देने को बोला है। तो अभी प्रॉफिट बांटने का तरीका सिंपल है, अगर ये फॉर्मूला यूज करता हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सिंपल है, पहला ए का शेयर
सिंपल। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 45,000। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 45,000। ए का इंडिविजुअल प्रपोर्शन अभी 2:3 है। 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी। ये रेशो बनेगा ना। ए एंड बी रेशो नाम से दिया है तो रेशो भी पहला जिसका नाम है पहला उसी का रेशो होगा, बाद में जिसका नाम है बाद में उसका रेशो होगा। तो ए का नाम पहला तो 2 किसको बिलोंग करता है ए को। तो इंडिविजुअल प्रपोर्शन ऑफ ए इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रपोर्शन ना। ए और बी का मिला के 3 और 2 टोटल मिला के कितना 5। इसका मतलब ये कि 5 हिस्से में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा ए को, 5 हिस्से में से 3 हिस्सा किसको मिलेगा बी को। यस और नो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2/5 या 2/5। यस और नो। चलो निकालते हैं। 5 1 5 9 45 9 2 18। एक ही हिस्से में कितना आएगा 18,000। कितना आएगा 18,000। सिमिलरली बी के लिए भी काउंट करेंगे ना। प्रॉफिट कितना हुआ है 45,000। बी का इंडिविजुअल प्रपोर्शन कितना है 3 अपॉन टोटल प्रपोर्शन कितना है 5। 5 1 5 9 9 3 27। तो इस प्रॉफिट में बी का शेयर कितना होगा 27,000। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को जाएगा 18,000 और बी को जाएगा 27,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने को समझा सबको। यस और नो। एक बात याद रखना है, बहुत सिंपल सी और इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी अगर आपको पीएसआर काउंट करना है बनाना है यस और नो, तो इस बात का ख्याल रखना कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम। सारे प्रपोर्शंस के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे अभी तो देखो 2/5 3/5 ना, दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 5। यस और नो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2:3 रेशियो। यस और नो। हाँ या नहीं। अब अगर क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, लिखा है पार्टनर्स का नाम ए बी और सी और आपको प्रपोर्शन दिया है 1/2 1/3 और 1/4। हाँ या नहीं। इट डजंट मीन कि रेशो 1:1:1 है, नहीं। डिनोमिनेटर सबका अलग है ना। इसको रेशो बोल सकते हैं क्या नहीं। अब रेशो बनाने के लिए सबका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा सेम। यस और नो। हाँ या नहीं। अब इनका सबका रेशो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखते इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ या नहीं। जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। अंडरस्टूड। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम करने को जाओगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। क्या चेंज नहीं होना चाहिए मतलब उनका जो पहले से अनुपात है, जो उनका पहले से प्रपोर्शन है वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो ठीक है 6 1 6 2 6 12 4 1 4 3 4 3 1 3 4 3 ना। अभी डिनोमिनेटर सेम है ना। तो रेशो क्या कहेंगे 6:4:3 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड। पीएसआर होने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? डिनोमिनेटर में होता है टोटल प्रपोर्शन। डिनोमिनेटर में क्या होता है और टोटल प्रपोर्शन हमेशा सबका सेम होना चाहिए। अभी मैं कहता हूँ एक रोटी का 5 हिस्सा करूंगा, मतलब टोटल कितने हिस्से होने वाले 5। तो प्रपोर्शन जो भी बने उसपे डिनोमिनेटर में सबका 5 ही होना चाहिए। तो 5 में से 2 रोटी ये खाई, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 1 हिस्सा इसको मिलेगा। तो प्रपोर्शन बनेगा 1/5 2/5 एंड 2/5।
Yes or no? Yes. Understood everyone? Yes. Yes or no? Yes. Sometime or very times, ऐसा होता है many times, it is possible when the question is given in this basis कि denominator सबका क्या नहीं रहेगा, same नहीं रहेगा. So you have to work out first to make their denominator same and find out the PSR. Find out the PSR. Because without knowing the actual PSR, you cannot complete your profit and loss account, because final stage in the profit and loss account is to distribute the profit among the partners. किसी भी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, whatever is your result, it should be distributed among the all partners. Understood or not? Yes. Yes or no? Yes. It's a very important thing. Sir, एक सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ. If question is silent, PSR is equal to all. PSR is Equal to all. क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो हमने प्रोविजन पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन पढ़ा था, 5 प्रोविजन पढ़ाया था ना. पहला प्रोविजन लिखाया था इक्वल पीएसआर. क्या लिखाया था? Equal PSR. सबका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? बराबर बराबर है. थोड़ा टाइम कितना हो रहा है? कितना लेट हो गया घर से निकलने में? बेटा तेरे भाई की जिम्मेदारी मेरे सर पे नहीं है, पर मेरे सर पे तो सिर्फ 12th की जिम्मेदारी है ना. ये कोई बहाना नहीं है. बहाना ही बेटा, तेरे को नहीं मालूम था सर क्लास में? पता है. हाँ तो थोड़ा देर बेटा बाहर आराम से सेकंड लेक्चर में बैठ, कोई दिक्कत नहीं. आठ बजे उठ जा रहे. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया तो रूल ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि प्रॉफिट सब में बराबर बराबर या लॉस सब में बराबर ही बटेगा. अगर उनको कुछ डिफरेंस चाहिए तो उन्होंने क्वेश्चन में पीएसआर देना चाहिए. अगर दिया रहेगा तो उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस बटेगी. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. यस और नो? Yes. देखो फटाफट.